दोस्ती ना खाओ से बैर। तुम क्या कर रहे हो कोई मतलब नहीं, बस अपना लिख रहे हैं। तुमसे कोई प्रीति प्रीति कुछ नहीं है अभी, अभी सिर्फ लिख रहे हैं। लेकिन जब हम अनन्य भक्ति करने लग जाते हैं तो चैत्य गुरु भी जागृत हो जाते हैं कि अरे ये तो मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि वो तो कृष्ण का ही अंश है ना। चैत्य गुरु भी, परमात्मा जो है वो भी कृष्ण का ही अंश है। जब हम उनकी तरफ आने का प्रयास करते तो वो भी सक्रिय हो जाते हैं, हमें सही गलत के लिए समझाते हैं कि नहीं तू ऐसा मत कर। फिर धीरे धीरे और ज्यादा जब हमारी कृष्ण के साथ प्रीति बढ़ जाते हैं तो चैत्य गुरु अपनी जो है ना रिप्लेस हो जाते हैं। हाँ, फिर चैत्य गुरु की जगह हमारे कृष्ण हमारे हृदय में बैठ जाते हैं, और फिर हमारे जितनी भी पाप वासनाएं हैं उन सब चीजों को जो है नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे साधुओं के एकमात्र नित्य हितैषी हैं। वही हमारे लिए सब कुछ है, कि वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम उनको पहचान लें। वो भी हमारे प्रेम रस का रसास्वादन करना चाहते हैं और हम भी उनके प्रेम का रस का स्वादन करना चाहते हैं, कि वो कृष्ण की चितवन कैसी है, वे नेत्र, उनके देखने का क्या अंदाज होता है, उनके बोलने का क्या अंदाज होता है, कृष्ण हमसे कैसे बात करेंगे या हमसे कैसे छिछोली करेंगे, कभी हमारी भी मटकी फोड़ेंगे, कभी भी हमें भी यमुना जी में घसीट लेंगे, कभी हम राधा रानी के चरणों में आलता लगा रहे होंगे, उनको उनकी पजेब पहना रहे होंगे, राधा रानी का श्रृंगार कर रहे होंगे, वो राधा कुंड में स्नान कर रही होंगी, उनके साथ हम भी केली कर रहे होंगे, राधा रानी को स्नान करा रहे होंगे, कृष्ण को स्नान करा रहे होंगे। अद्भुत अद्भुत लीलाओं का है दर्शन चिंतन, बहुत कुछ है। बस ये सब कुछ हमारे हृदय में स्फुरित हो, इन्हीं का गुणगान करते करते ही हमारा चित्त का जो है शोधन होगा। नहीं तो भगवान का नाम और उनके लीलाओं कथाओं के अलावा किसी चीज में दम नहीं है जो हमारी पाप वासना को नष्ट कर सके या हमें पवित्र कर सके। चाहे वो गंगा जी भी क्यों है, गंगा जी का बहुत सेवन करने के बाद हमारे उसमें पाप जो है हमारे नष्ट होते हैं, लेकिन वो भी पाप नष्ट होते हैं, पाप करने की वृत्ति नहीं जाते। लेकिन भगवान का नाम और उनके रूप गुण लीलाओं का चिंतन, उनका स्मरण, उनका कीर्तन, ये सब जो है हमारे पाप वृत्ति को भी नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्णा दीदी। दीदी जब हम हरि नाम करते तो ये सब चीजों की चिंतन तो होता ही नहीं है। सिर्फ वो रीडिंग कर रहे हैं, माला कर रहे हैं बस। ये सब तो आता ही नहीं है, मन में दिल में दिमाग में कुछ भी नहीं आता ये सब। जब हम हरि नाम करते हैं ना, तभी तो कहा कि हरि नाम करते वक्त इतना बोलो कि वो तुम्हें सुनाई पड़े। हमारा कई बार क्या होता है कि अभी की जो दशा चल रही है, जब हम हरि नाम करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मन कहीं और डोल रहा होता है, जीवा अपना काम कर रही होती है। जैसे हमारी इंद्रियां है ना, ये जैसे प्रैक्टिस में आ गई हैं चीजें, कि हाथ अपने ऊपर ही चला जाए। अगर मान लो कोई हमें मारते ना, तो हम सोचते थोड़ी ना मारेंगे, तुरंत खींचे एक अपना हाथ जो है अपना काम कर देता है। फिर लगता है कि हाय नहीं मारना चाहिए था। अगर अपने ऊपर कंट्रोल होता, अगर हमारी इंद्रियां कुछ भी करने से पहले हमसे पूछती, आज्ञा लेती, तब तो हम जो जिनकी संयम में है ना, वो उनकी इंद्रियां उनसे करने से पहले पूछती हैं। लेकिन हमारी इंद्रियां तो हमें करने के बाद बताती हैं कि मैंने तो कर दिया ये। अब गुस्से में भी इतना कुछ बोल जाते हैं, क्रोध आ गया, सारा खटाखट खट खट कर सारा सब भूल गए। किसी शब्द ने पूछा था कि भैया मैं बाहर निकलूं कि ना निकलूं, सब बोल गए। फिर बाद में सोचते हाँ ये हमने क्या किया, हमें नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। वो सारे कार्य कर आती हैं, फिर बाद में बताती हैं। लेकिन ऐसे ही जब हम हरि नाम करते हैं तो मन कहीं और चला जाता है, लिप्स अपने आप कार्य कर रहे होते हैं, हरे कृष्णा महा, ध्यान ही नहीं होता कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। इसीलिए कहा गया ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि एक तो नाम का प्रभाव, ऊपर से समय भी अच्छा होता है, वो सतगुणी वातावरण होता है। तो आपका मन जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय एक ऐसा है जो भक्त और भगवान को पास लाने में हेल्प करता है, ऐसा सुयोग प्रदान करते हैं जिसमें हम भगवान को पहचान सके। इसलिए सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान के और करीब जाने का, कृष्ण के और करीब। दीदी लेकिन मॉर्निंग में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही हरि नाम करते हैं, लेकिन एक भी लीला जो आप इतनी सारी हरि कथा सुनाते हो कुछ भी दिमाग में नहीं आता, कुछ भी नहीं स्मरण, नहीं कुछ, मेरे क्या को तो याद ही आएगा? नहीं रहता, स्मरण ही नहीं होता उस टाइम पे हरि नाम पे। सोचती हूँ कि हरि नाम में गुरुदेव ने आज ये बोला था, ये